यीशु मसीह के नाम में आप सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। हमारे गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज हम सब देखेंगे कि गणतंत्र दिवस संविधान और मसीही और मसीहियत की इसमें क्या संबंध है इसके। मैं डॉक्टर विंसेंट बेंजामिन आपके साथ इस संबंध में प्रभु का संदेश शेयर कर रहा हूं, जो आशा है कि आप लोगों के लिए एक ज्ञानवर्धक संदेश होगा। और इससे पहले कि हम संदेश में जाएं, प्रभु के वचन से हम 2 वर्सेस आयतों को देखेंगे, और वो है रोमियो की पुस्तक उसके 13 अध्याय के पहला पद और 8वां पद। रोमियो की पुस्तक उसका पहला अध्याय 13 अध्याय और पहली और 8वीं आयत। पहला पद यूं कहता है, हरेक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। और 8वां पद कहता है कि आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हम सबों को, ये आपका विशेष दिन भी है और साथ ही हमारे देश का गणतंत्र दिवस 71वां गणतंत्र दिवस हम सब मना रहे हैं। और इसके लिए हम आपसे विनती करते हैं प्रभु कि आप हमारे देश को, यहाँ के हुक्मरान को और यहाँ के हर एक जनता को बहुतायत की आशीष दीजिए, ताकि हमको जो कुछ भी अधिकार हमारे संविधान ने हमको दिए हैं और जो हमारे कर्तव्य हैं प्रभु, हम उनको भली भांति निभा सकें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर लीजिए। आमीन। मेरे प्रियो, 26 जनवरी को हम अपना 71वां गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मना रहे हैं। 15 अगस्त को हम अपनी आजादी का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जो हमको 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, जिसके उपलक्ष्य में हम रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। यूं तो हम सब जानते हैं भली प्रकार से कि हमारे संविधान की संरचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई थी या की गई है, जिसको हम कहते हैं। लेकिन हमें से शायद बहुत कम मसीही ये जानते होंगे कि इस संविधान की तैयारी में, संरचना में, लिखने में बहुत मसीही भाइयों का भी बड़ा योगदान रहा है। और मैं आपको कुछ नाम उनमें से बताना चाहूंगा जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं भारत के संविधान को लिखने में निभाई। उनमें सबसे पहला नाम आता है हरेंद्र कुमार मुखर्जी, फ्रैंक एंथनी, जयपाल सिंह मुड्डा, जॉन मथाई, रेवरेंड जेरोम डिसूजा,
एस प्रातेर, TJM विल्सन, जोसेफ अल्बान डिसूजा, JJM निकोलस रॉय एंड P.T. चाको। और इसके अतिरिक्त भी और भी बहुत से लोग जिन्होंने संविधान को लिखने में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की सहायता की। श्री हरेंद्र कुमार मुखर्जी को संविधान लिखे जाने के बाद जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति भारत का बनाया गया था, तो डॉक्टर मुखर्जी को भारत का राष्ट्रपति बनाए जाने का प्रस्ताव दिया गया था, किंतु उन्होंने उस पद के बजाय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का प्रमुख बनना, अध्यक्ष बनना ज्यादा पसंद किया। जब मैं बचपन में पढ़ता था स्कूल में, तो मुझे याद है आज भी कि संविधान के लिखे जाने से पूर्व अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस और अरब देशों के भी संविधान की स्टडी की गई थी और उन्हीं के आधार पर हमारे देश का संविधान बनाया गया। हमारे देश के संविधान में जो पहला सेंटेंस शुरू होता है वो इस बात से होता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और इसी प्रकार की भाषा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी गई है, जो कि बाइबल पर आधारित है कि वी द पीपल ऑफ अमेरिका। वी द पीपल, ये वाक्य निर्गमन के पुस्तक उसके 24 अध्याय के 3 पद के ऊपर आधारित है, जहां पर हम पाते हैं कि परमेश्वर, निर्गमन 24 उसके 1 से 3 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर हम पाते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुरनियों को सिनाई पहाड़ पे ऊपर बुलाया और उनमें से सिर्फ मूसा को उसने अपने पास बुलाया और उनको यह आदेश दिया कि तू नीचे जा करके इस्राएलियों को परमेश्वर यहोवा की सारी बातें और सब नियम बता दे। और जब मूसा ने इस्राएलियों से सारी बातें बता दी, तब सब लोग एक स्वर से बोल उठे कि जितनी बातें यहोवा ने कही हैं उन सब बातों को हम मानेंगे। तो उन सब लोगों ने एक स्वर से ये बात कही कि जितनी बातें यहोवा ने कही हैं वो हम सब, उन सब बातों को हम मानेंगे। तो सब लोगों ने, यानी कि वी द पीपल ऑफ इसराइल, वी द पीपल ऑफ अमेरिका, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी solemnly take oath that we'll do whatever has been told by the Lord. जो भी आदेश हमको दिए गए हैं हम उनको पूरा का पूरा मानेंगे। और यही बात हमारे संविधान में भी हमारे लिए लिखी गई है और हम सब उसको कहते हैं। जब हम संविधान की शपथ लेते हैं या प्रियम्बल, जो प्रस्तावना उसकी पढ़ते हैं, तो वहां पे हम शुरुआत करते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम सब भारतवासी इन सब बातों को जो संविधान में लिखी हैं हम उनको मानेंगे। बाइबल के पुराने नियम की पहली 5 पुस्तकें, उत्पत्ति की पुस्तक, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, इन पुस्तकों में मूसा के द्वारा बताए गए लॉज का उल्लेख किया गया है, जिनके ऊपर डिटेल में बातें लिखी गई हैं। और वो बातें जो हैं इस बारे में बताती हैं कि वो वहां के लोग देश को वास्तविक गणतंत्र बनाने, लोगों को न्याय देने, सामाजिक शांति, सुरक्षा देने, सबकी उन्नति या उसके कल्याण के लिए काम करने, सबकी सुरक्षा देने, स्वतंत्रता और जीवित रहने का अधिकार देना सुनिश्चित करेंगे। और इसके लिए बाइबल के अनुसार 3 प्रकार के स्तंभ
या पिलर्स बनाए गए, और वो थे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और आज की डेट में उसमें मीडिया भी जुड़ गया है। इस प्रकार से एक स्वतंत्र देश के जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उसके 4 स्तंभ हैं। सिनाई पर्वत में मूसा को 10 आज्ञाएं दी गईं, और जिनमें जो 2 पट्टियों पे दी गई थी इस्राएलियों को पालन करने के लिए, और उसमें जो 10 आज्ञाएं थी उनमें 3 प्रमुख आज्ञाएं पहली जो थी वो परमेश्वर ने अपनी प्रतिष्ठा के लिए दी थी कि ये तुमको परमेश्वर की प्रतिष्ठा के लिए मानना है, और बाकी 7 आज्ञाएं जो हैं वो इसलिए दी गई हैं कि वो प्रत्येक व्यक्ति समाज के अंदर, अपने परिवार के अंदर या अपने लोगों के बीच में परस्पर उन आज्ञाओं का पालन करे। जिस प्रकार से पुराने नियम में वाचा परमेश्वर की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी, और लॉ यानी कॉन्स्टिट्यूशन, और वर्शिप सॉन्ग्स यानी साम्स, और प्रोफेटिक एक्शंस भविष्यताओं के कार्य का वर्णन किया गया है, इन 5 बातों का वर्णन किया गया है। उसी प्रकार से हम नए नियम में जो प्रियम्बल पाते हैं वो पहले 4 सुसमाचार जो हैं वो नए नियम के प्रियम्बल हैं, और इसी प्रकार से फिर प्रेरितों की जो पत्रियां हैं वो डॉक्ट्रिन या कमांड है मसीहियों के लिए, जिसमें ये क्रिश्चियनिटी का मत डॉक्ट्रिन दिया गया है और क्या करना है क्रिश्चियंस को उसके संबंध में आदेश या परामर्श दिए गए हैं। और तीसरी चीज है प्रकाशित वाक्य, रेवल्यूशन, और उसमें अभियोजन यानी प्रोसिक्यूशन के संबंध में बताया गया है कि लास्ट डे ऑफ जजमेंट के समय में किस प्रकार से हमारा न्याय किया जाएगा और किस प्रकार से हम मसीही जो है वो एक नई सृष्टि बन पाएंगे। पुराने नियम में 10 आज्ञाएं दी गई थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन सारी 10 आज्ञाओं का एक निचोड़ बनाया और वो 2 आज्ञाओं में उसको समाहित कर दिया, और उसके अलावा एक आज्ञा और भी दी। वो 2 आज्ञाएं जो प्रमुख रूप से 10 आज्ञाओं को, 10 कमांडमेंट्स को समराइज करती हैं, उनको हम पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय के 39 पद, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय के 31 पद, और लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 27 पद। और इन सबों में जो आज्ञा लिखी गई है वो 2 आज्ञाएं हैं। पहली आज्ञा यह है कि तू अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से प्रेम रखना, और दूसरी आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये 2 आज्ञाएं जो हैं ये सारी आज्ञाओं का निचोड़ हैं, उन्हीं का आधार हैं। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो ये हम परमेश्वर की दृष्टि में सारी आज्ञाओं का पालन करते हैं, और इसी प्रकार से जब हम अपने लोगों से, अपने देशवासियों से, अपने भाई बंधुओं से, अपने पड़ोसियों से, अपने मित्रों से, अपने शत्रुओं से, सबसे प्रेम करते हैं, तो ये हमारी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई दूसरी आज्ञा का पालन करते हैं। लेकिन एक प्रमुख आज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको दी है, और वो ये है कि मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 15 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये हमारे लिए एक ग्रेट कमीशन है, और इस कमीशन का हवाला या ये अधिकार हमको हमारा संविधान भी देता है। अगर हम आर्टिकल 25 पढ़ते हैं तो वहां पे हम पाते हैं कि हमारा संविधान हमको इस बात की स्वतंत्रता देता है कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार या हम अपने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में, उनके बारे में अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, अपने देशवासियों को बताएं।
मेरे प्रियो, ये संविधान जो 26 जनवरी को पारित हुआ, लागू हुआ, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव महसूस करने की बात है, जिसमें हमको बहुत से अधिकार दिए गए हैं और हमारे कर्तव्य भी बताए गए हैं। और उन्हीं अधिकारों को दृष्टिगत रखते हुए जो हम सब मसीहियों को जानना चाहिए, जो जो बाइबल के अनुसार हमें आदेश दिए गए हैं उनका पालन करें, और साथ साथ प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में सभी को बताएं और उसके प्रेम को अपने मसीही जीवन से लोगों के बीच में दर्शाएं और उस प्रेम को लोगों तक पहुंचाएं और बांटें। आइए हम एक छोटी सी दुआ आज के इस सुंदर दिन के लिए करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं अपने देश के इस 71वें गणतंत्र दिवस के लिए, जो हम सब देशवासियों के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है। प्रभु जी, हम सबों को इस बात की समझ दीजिए कि हम हर एक वो काम जो हमारे संविधान के अनुरूप है, उसके अंतर्गत है, उसको पूरे दिल और दिमाग से उसका पालन करें और उसको दूसरों तक भी पहुंचाएं। प्रभु यीशु मसीह, आपके प्यार को हम दूसरों तक पहुंचाएं। हम अधिकारों को अपने समझें और उसके साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी जानें जो हमको पूरा करना है। हमसे जो कुछ भी जाने अनजाने गलतियां होती हैं, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। और इस गणतंत्र दिवस पे प्रभु, हम अपने पूरे देशवासियों के लिए, अपने देश के हुक्मरानों के लिए, पूरे देश की सलामती के लिए आपसे विनती करते हैं। सबों को आशीषित करें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कर लीजिए। आमीन।